एक क्वेश्चन जो रेलवे के लिए बहुत आवश्यक है, जो वर्तमान में एग्जाम चल रहा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर एक बल कार्य करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आवेशित पिंड पर विद्युत के प्रभाव को पहचानने तथा उसका पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु का वह कौन सा मूल कण है जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन होता है। किस निकाय में दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव। किस लेंस तकनीकी के माध्यम से किसी कमरे व लेंस की सहायता से त्रिविमीय चित्र की फोटोग्राफी की जा सकती है, होलोग्राफी। विज्ञान की किस शाखा में द्रव के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोडायनामिक्स। एफपीएस पद्धति में शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या है, अश्वशक्ति। दृष्टि नेत्र के किस दोष के कारण रोगी निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, दीर्घ दृष्टि। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है, विद्युत मोटर। प्रदीपन क्षमता को किससे मापा जाता है, कैंडल पावर। बल तथा उसकी क्रिया के समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए कौन कार्य करता है, विद्युत सेल। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के किस भाग में तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश की है, अवरक्त विकिरण। ऊर्जा को मापने के इलेक्ट्रोवोल्ट। ऊष्मागतिकी फलन कौन है, एंथोएफिक। व्यतिकरण किसकी घटना है, प्रकाश की। किस मशीन के द्वारा स्क्रीन पर स्लाइडें प्रक्षेपित की जाती है, एपिडोस्कोप। ऊष्मागतिकी में ताप मापने की इकाई केल्विन। किसी पदार्थ की द्रव से वाष्प अथवा गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कौन सी किरणों में दिशात्मक संबंध तथा उच्च तीव्रता के गुण होते हैं, लेजर। किस पंप के द्वारा किसी बर्तन से वायु को खाली किया जाता है, निर्वात पंप। 22 नंबर क्वेश्चन है, वो ऊष्मा क्या कहलाती है जो पिंड के तापमान को बनाए बिना पिंड की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ताप को मापने का कौन सा पैमाना है, फारेनहाइट। प्रेरक गुणांक की इकाई कौन सी, हेनरी। नाभिक के विस्फोटक के फलस्वरूप रेडियो एक्टिव पदार्थों की पृथ्वी को गिरने की घटना क्या कहलाती है, उत्पात। किसी पिंड के तापमान को बढ़ाए बिना ठोस से द्रव अवस्था में लाने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, संलयन की गुप्त ऊष्मा। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत प्रकाश का कांच के अत्यंत बारीक व लचीले क्षणों द्वारा संचरण व इसके अंतर्गत गुणों का अध्ययन किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स। किस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन के कारण। द्रव के अणु के अनियमित रूप से व्यवस्थित रहने वाला निकाय क्या कहलाता है, लैटिस। 31 नंबर क्वेश्चन है, किन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते, अनुदैर्ध्य। प्रकाश की किस घटना के अंतर्गत कुछ पदार्थों पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाले जाने पर उसे अवशोषित कर लेती है व निचली आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रदीप्त वस्तुएं। किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितने दोलन पूरे किए जाते हैं वो होता है वस्तु की आवृत्ति। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया में हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर नाभिक बनाते हैं, उसे कहते हैं संलयन। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र से धारा को पहचाना जाता है, उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। 36 नंबर के क्वेश्चन है, प्रकाश मिति में ज्योति प्लस की मात्रा को क्या कहते हैं, ल्यूमिन। प्रकाश मिति में प्रदीप्त घनत्व की मात्रा को लक्स। किसी वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या से नापा जाता है। ध्रुव क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की विशुद्ध लंबाई का गुणनफल कौन सा होता है, चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा यंत्र दो चुंबकीय आघूर्णों की तुलना में, मैग्नेटोमीटर। रडार में किसका प्रयोग से कृत्रिम उपग्रहों का सही पता लगाया जाता है, मेसर से। किस यंत्र से आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित किया जाता है, जनरेटर द्वारा। किस यंत्र की सहायता से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा। नाविक अपने जहाज के मार्ग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दिक्सूचक का करते हैं। अनुप्रयुक्त शक्ति पर प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाते हैं, आंतरिक लाभ। दोस्तों, जब पहले जो समुद्र होता है